नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बढ़ते खबरों की ओर लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आज से अनुदानित मदरसे में लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। सभी अनुदानित मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। मदरसों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने दिया आदेश। 560 अनुदानित मदरसों में शुरू होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। तो ये जानकारी, मदरसों के छात्र छात्राओं शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी और 560 अनुदानित मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू होगी। तो ये जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से और आज से अनुदानित मदरसे में बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ बेग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, मदरसों के लिए आज से बदलाव और अनुदानित मदरसे में जो है बायोमेट्रिक हाजिरी लगाए जाने की खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, योगी सरकार ने अब मदरसों की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया और मदरसों में जो शिक्षक है, मदरसा शिक्षक है, उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। इससे कहीं न कहीं जो लापरवाही सामने आती थी, नदारद रहने के मामले सामने आते थे, कि इसमें काफी कुछ सुधार होगा। और जिस तरह से योगी सरकार ने यह निर्देश दिया है, कहीं न कहीं मदरसा में शिक्षा प्रणाली बेहतर बनाने की यह पहल की गई है और इसके लिए पूरी तरह से मंथन भी किया गया। और अब इस अगर नदारद रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शिक्षक अगर नदारद रहते तो उन पर अब कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो लापरवाही मदरसों में देखने को मिल रही थी वह अब देखने को नहीं मिलेगी। जी और इसके साथ ही क्या कुछ आदेश दिए गए हैं प्रियंका अवस्थी की ओर से? जी बिल्कुल, जो बता दूं कि जो सब रजिस्ट्रार है प्रियंका अवस्थी, उनकी तरफ से एक आदेश जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो मदरसा शिक्षक है वह समय से मदरसा पहुंचे और पठन पाठन में पूरी तरह से रुचि दिखाएं। और इसके अलावा उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, जिससे यह पता चल पाएगा कि जो मदरसा शिक्षक है कितने बजे आ रहे हैं, क्योंकि इस मदरसों शिक्षकों के गायब रहने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। इस मामले की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई थी और सीएम ने एक बैठक लिया था और अधिकारियों से राय शुमारी के बाद अब यह प्रणाली अपनाई जाएगी कि अब बायोमेट्रिक हाजिरी मदरसा शिक्षक लगाएंगे। जी बिल्कुल, ना सिर्फ स्कूल बल्कि मदरसों के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी जो है सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे में लापरवाही किसी तरह की ना हो, इसको देखते हुए सख्त फैसला लिया गया है। जी निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से लापरवाही सामने आ रही थी, पढ़ाई में रुचि जो है शिक्षक नहीं दिखा रहे थे और साथ ही साथ बिना बताए मदरसा से गायब हो जा रहे थे, तो इस पर लगाम लगाने के लिए जिस तरह से योगी सरकार की यह पहल है काफी सराहनीय है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो है काम का बहाना बताकर देरी से पहुंचना, यह भी अब दूर हो जाएगी। तमाम और शिक्षक समय से पहुंचेंगे और साथ ही साथ वह जब समय पर मदरसा पहुंचेंगे तो जो छात्र है उनको भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, उनके पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। जी बात करें तो मदरसा में जो शिक्षक है उनके बीच उनका अब क्या कुछ कहना है इस नियम को लेकर, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं सख्ती हो गई है और छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उतना ही जरूरी है समय से मदरसा पहुंचना। जी बिल्कुल, जो देखिए जो सरकार का नियम है, जो कायदा कानून है, उसे हर शिक्षक हर कर्मचारियों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर विभागों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाती है जिससे शिक्षक और कर्मचारी समय से पहुंचते हैं। और अगर बात करें मदरसा शिक्षकों की, तो इन पर भी लगाम लगना बेहद जरूरी था। और जिस तरह से बायोमेट्रिक हाजिरी से अब शिक्षकों की मनमानी नहीं चल पाएगी और साथ ही साथ वह लेट लतीफी नहीं कर पाएंगे मदरसा पहुंचने में, तो ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि जो सरकार का नियम है, कानून है, उसे हर हाल में मानना होगा। और सरकार की जो यह नीतियां हैं, कहीं न कहीं शिक्षक और छात्रों
के जो है भलाई के लिए है, और यह कानून जो नियम बनाए गए हैं बायोमेट्रिक हाजिरी के, इससे कहीं न कहीं जो है शिक्षकों में भी जो है खुशी है। जी जी, इसके लिए बात करें तो कितने मदरसों को लिस्टेड किया गया है इसके लिए? जी बिल्कुल, अगर बात करें मदरसों की, तो मदरसों में कई हजार मदरसे हैं यूपी में, और यूपी में कई अवैध मदरसों पर योगी सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जा चुकी है, कई को ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जा चुका है। लेकिन जो अनुदान से चल रहे हैं और साथ ही ज्यादातर जिनको सरकारी सहायता मिल रही है, उनमें पहले अब बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की गई है, और अब आने वाले दिनों में योगी सरकार जो बचे खुचे मदरसे हैं वहाँ भी पूरी टेक्नोलॉजी बिछाई जाएगी, और जिससे जो बायोमेट्रिक नियम है वो पूरी तरह से लागू किया जाए, इसके लिए भी पूरी तैयारी योगी सरकार ने कर रखी है। जी आसिफ, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो सभी अनुदानित मदरसों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाए जाने को लेकर अब सख्त फैसला आ चुका है और आज से ये लागू भी हो गया। बढ़ते आगे, सहारनपुर से खबर सामने आ रही है। आईओ के सामने पेश हुए हाजी इकबाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ पूर्व एमएलसी। यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड अभियुक्त है हाजी इकबाल। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक मुकदमे के संबंध में मिर्जापुर थाना दरोगा ले रहे बयान। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व एमएलसी पेश हुआ और एक मुकदमे के संबंध में मिर्जापुर थाना दरोगा बयान ले रहे हैं। तो यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड हाजी इकबाल बताया जा रहा है, और ये जानकारी सहारनपुर से और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वो वायरल हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है इस दौरान काफी तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व एमएलसी पेश हुआ, जहां आईओ के सामने पेश हुए हाजी इकबाल। तो ये जानकारी सहारनपुर से यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है, और एक केस के सिलसिले में जो है दरोगा उनसे पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व एमएलसी पेश हुआ और एक मामले के संबंध में मिर्जापुर थाना उनसे पूछताछ, थाना के दरोगा जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। और आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए। आसिफ, ये जो वीडियो है कब का है, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो ही अगर बात करें पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के मामले की, तो हाजी इकबाल पर एक किशोरी ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है, और गैंगरेप के मुकदमा दर्ज होने के बाद हाजी इकबाल विदेश भाग निकले हैं, ऐसा जानकारी मिली है, और वह विदेश में रह भी रहे हैं, लेकिन वह इस मामले में आईओ के सामने पेश नहीं हुए, जिसके चलते आईओ ने, मिर्जापुर थाने के आईओ ने 82 की कार्रवाई किया और डुगडुगी पिटाकर नोटिस भी चस्पा किया। अब कानूनी शिकंजा पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर बढ़ता जा रहा है, और इसी कार्रवाई के चलते हाजी इकबाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईओ के सामने पेश हुए। उन्होंने इस मामले में अपने आप को बेगुनाह बताया और कहा कि फर्जी तरीके से यह मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि जिस तरह से हाजी इकबाल अभी तक गैंगरेप के इस मामले में पेश नहीं हुए हैं, माना जा रहा है कि जल्द ही उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सूत्रों का यह दावा है कि हाजी इकबाल विदेश में है और यह बहानेबाजी कर रहे हैं कि वह अपनी निजी कंपनी के चलते किसी काम में मसरूफ है। लेकिन जिस तरह से यह मामला कई दिनों से पेंडिंग जा रहा है, आईओ के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस तरह से वह पेश हुए, इससे कहीं न कहीं आईओ ने उनका बयान तो दर्ज किया, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होने की बात भी सामने आई है। अब देखना यह है कि 82 के बाद जिस तरह से कुर्सी की कार्रवाई होती है, आगे इनाम भी घोषित किया जा सकता है पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर, तो ये आप देखना है। आसिफ, जब वो खुद को निर्दोष बता रहे, फिर भागते क्यों फिर रहे, सहारा ले रहे विदेश का, और खुद को यहाँ पे जो है निर्दोष बता रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं, अपने ऊपर जो आरोप लगे उनको खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने आप को बेगुनाह भी बताया और हुआ सहारनपुर पुलिस के सामने पेश भी नहीं हो रहे, तो ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ा झोल भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से
इस मामले की जो है कार्रवाई की रफ्तार पकड़ी है, इससे कहीं ना कहीं हाजी इकबाल की बेचैनी भी बढ़ी हुई है। और अब जब 82 की कार्रवाई शुरू हुई तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हैं। अमूमन जो देखा जाता है कि चाहे जो भी आरोपी होता है वो अपने आप को बेगुनाह और निर्दोष बताता है। फिर किसी तर्ज पर जिस तरह से पूर्व एमएलसी ने अपने आप को बेगुनाह बताया है और राजनीति से प्रेरित इस मुकदमे को करार दिया है, लेकिन जिस तरह से इस किशोरी से गैंगरेप के मामले में उनकी तलाश है, तो यह बेहद गंभीर मामला है और इस मामले में योगी सरकार आगे एक्शन भी ले सकती है। और इस मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी खास निर्देश दिया है कि बिहार में हाजी इकबाल को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अब कहीं न कहीं हाजी इकबाल अगोड़ा भी घोषित हो चुके हैं और वह प्रदेशों में रहकर अपने कामकाज कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि आगे का एक्शन क्या रहता है, क्योंकि 82 की कार्रवाई भी हाजी इकबाल के साथ हो चुकी है। जी आसिफ, बात करें आसिफ इकबाल की तो यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड अभियुक्त जो है वो माना जाता है और ऐसे में हम देखें तो कितना मुश्किल हो सकता है उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले दिनों हमने देखा है कि नोटिस भी चस्पा करने के आदेश दिए गए थे और इसके साथ उनकी संपत्ति कुर्की के भी आदेश दिए गए। ये निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से 82 की कार्रवाई या अंतिम कार्रवाई होती है अदालत की तरफ से, उसके बाद जो भी आरोपी और अभियुक्त होते हैं उनके हाथ से सारे नियम कानून निकल जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब 82 की कार्रवाई हो चुकी है, अब कुर्की की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ जिस तरह से मोस्ट वांटेड हैं हाजी इकबाल, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हाजी इकबाल की संपत्तियां भी होंगी और साथ ही साथ विदेश से उनको इंडिया लाने के लिए भी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी और जल्द ही हाजी इकबाल को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि हाजी इकबाल की बहानेबाजी अब इस मामले में नहीं चल सकेगी, क्योंकि वह मोस्ट वांटेड भी है और किशोरी से गैंग रेप का बेहद गंभीर और संगीन मुकदमा भी उनके ऊपर दर्ज है। हालांकि एमएलसी लगातार यह कहते चले आ रहे हैं कि उन पर जो भी मुकदमा दर्ज हुआ राजनीति से प्रेरित है, लेकिन जिस तरह से किशोरी का यह संगीन मामला है, इससे वह अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते और उन पर जल्द ही कानूनी शिकंजा धीरे धीरे अब बढ़ता भी जा रहा है। जी जूही, बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, मथुरा में बड़ा हादसा हो गया। 2021 में बनी ओवर 8 पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई, जिसमें 2 की मौत हो गई। वहीं मलबे में दबकर कई लोग घायल भी हो गए, जिनका रेस्क्यू किया जा चुका है। बता दें कि बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे कृष्ण विहार कॉलोनी के पार्क में स्थित 2.5 लाख लीटर की क्षमता की पानी की टंकी रविवार शाम 6 बजे भरभरा कर गिर पड़ी। वहीं 1.5 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मदद की घोषणा की है। घटना की जानकारी लगते ही वृंदावन के विधायक, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। थाना कोतवाली क्षेत्र में कृष्णा विहार कॉलोनी है, जहाँ पे एक पार्क में 250 के टैंक थी, बारिश के दौरान कोलैप्स कर गई और तत्काल सूचना प्राप्त होते ही सभी टीमें, रेवेन्यू की टीमें, पुलिस की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ तत्काल पहुँच गई। स्थानीय लोगों का भी सहयोग उनको मिला था। जो घायल थे उनको यहाँ से रेस्क्यू करा के एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। डॉक्टर्स की भी टीमें तत्काल आ गई और मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा NDRF से संपर्क करके उनको भी बुला दिया गया। वो टीमें भी आ रही हैं, साथ ही साथ स्थानीय यहाँ पे आर्मी यूनिट है, वहाँ से भी टीमें आ चुकी हैं। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी फिलहाल किसी के दबे होने की आशंका तो नहीं बताई जा रही, क्योंकि जितने भी घर आसपास हैं उन लोगों में कोई मिसिंग नहीं है, परंतु पूरी तरह से आसपास के लिए मलबा को हटाया जा रहा है। कॉलोनी के बीच में एक पानी के टैंकी बनी हुई थी, ओवरहेड टैंक था। बारिश के दौरान गिर गया है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, इसमें से 3 लोग यहाँ से चोटिल हुए हैं, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी यहाँ देखा जा रहा है, अभी और दबे हुए ऐसी संभावना तो नहीं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इस तहकीकात कर रहे हैं, देख रहे हैं। NDRF की टीम भी बुलाई गई है, बाकी फायर ब्रिगेड की टीम, हमारी पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम,
हेल्थ की टीम, सारी टीमें यहाँ पे आ चुकी है, नगर निगम की टीमें आ चुकी है। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ का भी आया हूँ, करीब 20 से करीब घायल हैं। सबसे पहले प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो टंकी बनाने वाला डिपार्टमेंट है, ये हो चाहे ये हो, उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कराई जाए, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। ये भ्रष्टाचार का कितना जाता उदाहरण। निश्चित रूप से मैं DM साहब से, SSP साहब से मांग करता हूँ कि ये तुरंत FIR दर्ज कर, जो भ्रष्टाचार के दोषी उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और तुरंत मुआवजा दिया जाए। मृतक को 50-50 लाख रुपए, घायलों को 10-10 लाख रुपए तुरंत मुआवजा दिया जाए। और हमारी कांग्रेस पार्टी हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, प्रशासन का और जनता का सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, न बर्दाश्त किया जाएगा। इसके लिए हम जो कल जिला मुख्यालय का प्रदर्शन करेंगे। बहुत दुखद घटना घटित हुई है और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। लगभग 13 लोग उसमें इंजर्ड थे, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई है और बाकी उपचार चल रहा है और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। जो इंजर्ड हैं उनको जल्दी वो स्वस्थ हों, ऐसा हम कामना करते हैं। और इसमें ये जो हादसा है, इसमें FIR के लिए आदेशित कर दिया गया है। FIR के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जो भी कोई होगा, इसमें कोई बचेगा नहीं। मैं गया था, वहां लोगों में आक्रोश है, लोगों में नाराजगी भी है, लोगों ने शिकायत भी की थी और उसके बाद भी फिर ये गुणवत्ता की जांच हुई नहीं हुई, ये पूरा जो है पूरा प्रकरण, ये पूरा जांच का विषय है और इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी प्राथमिकता में है कि इलाज सबका ठीक से हो जाए। अभी वहां सर्च भी जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है, घरों में डोर नॉक करके पूछताछ भी हम लोग कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता है कि जो जनहानि कम से कम हो और जो लोग अगर कहीं दबे हैं तो उनको बाहर निकाला जाए। मथुरा के BSA कॉलेज के पीछे एक ओवरहेड टंकी भर भरा कर गिर पड़ी है, जिससे जो है कई लोग घायल हो गए हैं और टंकी गिरने के बाद में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उसमें पता चलेगा कि कुछ लोगों का यहाँ कहना है हमारे बच्चे रहते थे, यानी घरों पे टंकी गिरी है और उनका कहना है कि हमारे बच्चे भी जो है कैजुअल्टी हुई है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलेगा। यहाँ पर DM शैलेंद्र कुमार सिंह, SSP शैलेश कुमार पांडे, मथुरा वृंदावन के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा और महापौर विनोद अग्रवाल, नगर निगम के कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा और तमाम क्षेत्र पंचायत सदस्य नवल शर्मा वगैरह काफ़ी लोग यहाँ पे पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। JCB लग गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए और भी तमाम यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं। पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। अब देखते हैं रेस्क्यू के बाद में क्या कैजुअल्टी होती है, कितने लोग उसमें दबे हुए हैं, ये अब देखने वाली होगी। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मोहम्मद फारूक। तो पानी की टंकी गिरने से यह बड़ा हादसा हो गया है, जहां हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। फारूक, हादसे को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जो है जूही में किसी जगह खड़ा हुआ हूँ या पानी की टंकी जो ओवरहेड टंकी है वो गिरी है। कल भर भराकर ये 6 बजे यहाँ पर गिरी है और यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कल से चल रहा है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 दर्जन से अधिक लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 महिलाओं की भी इसमें मौत हुई है और तमाम यहाँ पे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी जो मुकेश धनगर जो गठबंधन के प्रत्याशी थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम बात कराएंगे। वो भी इस रेस्क्यू में लगे थे, लेकिन उनके हाथ में चोट आई है, तो हम उनसे अभी बात कराएंगे। बताइए क्या स्थिति रही है? क्या बहुत ही दुखद घटना है। जब ये टंकी यहाँ पर प्रस्तावित की गई थी तो यहाँ के स्थानीय नागरिक लगातार विरोध कर रहे थे, ये टंकी यहाँ नहीं बननी चाहिए। कोई बात नहीं, बन गई। उसके बावजूद भी यहाँ तमाम जो भी इसमें लीकेज हुई तमाम, उसके फिर उनको पत्राचार के माध्यम से यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने बताया कि ये इसमें सही नहीं बनी है, इसकी सही से मरम्मत की जाए, उसको भी अनदेखा किया गया, जिसका जीता जागता उठाना कि वो बड़ा हादसा हुआ है। जहाँ एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यहाँ छोटे छोटे कार्यक्रमों में आने का काम करते हैं, तो एक इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से यहाँ आना चाहिए
और पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए और उनको आर्थिक सहायता देने का। ये बताएं कि क्या अभी दबा कुछ और लोग दबे होने की आशंका है? हो सकता है, अभी ऐसी सूचना तो खबर नहीं मिली है, हो सकता है, क्योंकि जब अचानक ये गिरी है तो हो सकता है कोई भी इसमें दब के मृत्यु उसकी। कितने लोगों की मौत हुई है? अभी 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 13 लोग घायल हैं। जी, जो ही साफ तौर पर कहना है, यहाँ पर ये प्रत्याशी रहे लोकसभा में गठबंधन के, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जो है 3 लोगों की मृत्यु और 13 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ की स्थानीय जो जनता है उन्होंने रोक दिया है। उनका कहना है कि जो विभाग है, डिपार्टमेंट के अधिकारी और ठेकेदार हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जाए और उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से ठेकेदार और उसकी फर्म के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। जब रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया है अभी, तो उसके पहले क्यों रोका गया है? क्या वजह रही जब लोगों ने रेस्क्यू करने से, जो मलबा हटाने से, इन चीजों को लेकर रोक लगा दी है? जी बताएं, जो है ये रेस्क्यू क्यों रोका गया? पहले इधर आ जाइए। ये रेस्क्यू इस वजह से रोका जाए, शासन प्रशासन ने रात में जैसे ही जो घटना हुई, यहाँ पर ट्रैक्टर, जेसीबी, वेल्डिंग मशीन सारी लाने का कार्य किया। ये पहले तो ये टंकी बननी नहीं चाहिए थी। यहाँ 30-30 वर्ग गज में निहिर गरीब लोग जो आवास विकास के जो हैं वो छोटा सा मकान बना कर रह रहे हैं। छोटा सा ये पार्क था, इतना बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 1 बीघा जमीन चाहिए थी। माधापुरी में ये टंकी बनने वाली थी, उसमें यहाँ के नगर निगम के जो चेयरमैन है, डीएम है, एसएसपी है, ठेकेदार ने 16 mm 17 mm की सरिया, पूरा प्रशासन लाखों आदमियों ने इस टंकी का विरोध किया था। तो विरोध के बावजूद भी ये टंकी बनाई गई। कई बार लीकेज हुई, इसकी शिकायत की गई, मगर कोई एक इसका फर्क नहीं पड़ा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि निहिर ये जो जनता है, इसकी जनता के लिए आकलन कराया जाए। 2 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। हम यहाँ की जनता ही है कि उनको 50-50 लाख की मदद कर देगी। 2-4 लाख रुपए की क्या मदद होती है? हम 2-4 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। अपनी संस्था के माध्यम से, जीवन आनंद फाउंडेशन के माध्यम से हम देने के लिए तत्काल सेवा करने के लिए तैयार। इनका आकलन कराया जाए, कितना नुकसान हुआ है, और 1-1 करोड़ रुपए जब सरकार किसी भी घटना में दे सकती है, फौजियों को दे सकती है, तो इन परिवार को भरण पोषण के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए। यहाँ पर 3 मौतें हो चुकी हैं और गाय भैंस, यहाँ पे इसमें ये टंकी है, आपको जो दिखाई दे रही है, इसमें बहुत बड़ा एक टंकी थी, यहाँ गाय थी, विचरण करती थी, पार्क था। कुछ आदमियों की इसमें दबने की एक आशंका भी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि यहाँ स्थानीय आदमी तो 3 ही मरे हैं, मगर बाहर के आदमी भी यहाँ पे आनंद लेते थे, बैठते थे, मंदिर का दर्शन करते थे, और कुछ आदमी यहाँ होने की संभावना दिखाई दे रही है। जी फारूक, जिस तरीके से हम देखें, कहीं ना कहीं लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इस पर जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि लोगों ने मना कर दिया है रेस्क्यू कार्रवाई करने से, लेकिन देखें तो अभी रेस्क्यू की कार्रवाई जो है पूरी नहीं हो सकी है। यानी कि 2 से पहले 2 लोगों की मौत की खबर आ रही थी, लेकिन अब 3, यानी कि आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ भी सकता है। जी, मैं असल में आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार की घोषणा की है। आइए हम और भी बात करते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? देवकी नंदन कश्यप। देखिए ऐसा है कि ये कम से कम 100 मकान बने हुए हैं। ये जो पानी टंकी जो गिरी है, इसका जो दबाव पड़ा है, इससे मकान सब हिल गए, डैमेज हो गए। ये सारे मकान नहीं बनने चाहिए। सरकार इनकी मदद करे और इनको सबको नए मकान की व्यवस्था करे। और समाज में हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से जेसीबी आई थी अभी रेस्क्यू करने के लिए, तो क्षेत्रीय जनता ने उसको रोक दिया है। देखिए हम आपको जो है ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्षेत्रीय जनता ने जेसीबी को पीछे कर दिया है कि जेसीबी बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी, और क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश यहाँ पर व्याप्त है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब भी होगा कि पहले यहाँ पर ठेकेदार और जिस विभाग ने टंकी बनाई है उसके अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे, तब उसके बाद जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया जाएगा। तो यहाँ क्षेत्रीय जनता भी काफी है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं जो है पीछे टंकी की क्या हालत है, कि किस तरीके से जो है जर्जर तरीके से टंकी हो गई और भर के पूरी यहाँ पर जो है टंकी गिरी है। ये 2021 में इस टंकी का जो ही निर्माण हुआ था, और 2021 के बाद जो है 2024 को कल ये 30 जून को भर-भराकर शाम को 6 बजे गिर पड़ी है और तमाम मकान भी इसमें दब गए हैं। तो इस तरीके से लोग जो है काफी यहाँ पे आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। जी जूही, और जो घायल है अभी उनकी क्या हालत बताई जा रही है? क्या वो गंभीर स्थिति में या फिर खतरे के बाहर है? जी, जो जूही घायल हैं, घायलों की भी स्थिति खराब दिखाई दे रही है। इसमें कल 3 मजदूर भी लोग यहाँ के बता रहे हैं कि काम कर रहे थे, और तीनों मजदूर जो है इसकी रिपेयर में लगे हुए थे। यानी
पहले से ही घटिया निर्माण यहाँ पर किया गया था। हाँ। विधायक राजेश चौधरी हैं, यहाँ नजदीक रहते हैं, 100 मीटर की दूरी पर जो मार्ग के विधायक हैं, बिल्कुल। उन्होंने भी एक चिट्ठी कल मुख्यमंत्री को लिखी है और उन्होंने जो है जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने भी आरोप लगाया कि जब ये टंकी का जी निर्माण बिल्कुल होना था, फारूक, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए।